नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीलाज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज हम अंग्रेजी के एक टॉपिक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आर्टिकल। अब आर्टिकल है क्या, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ए, एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल टोटल 3 होते हैं, ए, एन और द। और सामान्यतः इनका प्रयोग जो होता है वो नाउन के पहले होता है। नाउन यानी जो संज्ञाएं होती हैं, तो उन संज्ञा के पहले जो है वो आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए एंड और द का। अब आर्टिकल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल और एक डेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन जो होता है वो तो होते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, और जो द है वो है डेफिनाइट आर्टिकल। तो जो ए और एन जो है ये वीक फॉर्म, यानी वीक का मतलब कमजोर, कमजोर फॉर्म होती है वन की। यानी इनका जो प्रयोग होता है ए और एन का, वो वन की जगह होता है। यानी इस वन यानी एक की ही जो कमजोर फॉर्म होती है वो ए और एन है। वहीं द जो है वो वीक फॉर्म ऑफ दैट एंड दिज, यानी दिज और दैट की वीक फॉर्म होती है द। और द जो है वो एक डेफिनाइट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल है। अब ए और एन का जो प्रयोग होगा वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। मतलब ए और एन का प्रयोग जो होगा वो एक के लिए होता है, यानी एक ही ये वीक फॉर्म है, तो इसका जो प्रयोग होगा वो एक के लिए होता है। जैसे मैं कह दूं कि यह एक गाड़ी है, तो फिर वहां पे भी होगा दिज इज, यहाँ पे ए आ जाएगा, अ कार, दिज इज अ कार। मैं कह दूं यह एक चाहता है, तो हो जाएगा दिज इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे एक के लिए, ए का प्रयोग भी एक के लिए हुआ था और एन का प्रयोग भी है वो एक के लिए हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं कि दिस इज मोबाइल्स, तो यहाँ पर जो है वो एक का ए का या एन का प्रयोग है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वस्तु है वो एक से ज़्यादा यानी 2 है। तो इसलिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी ए और एन का जो प्रयोग होगा वो एक वस्तु के लिए होता है। जैसे दिस इज अ कार, तो यह एक कार है, तो ए के लिए आया। और दिस इज एन अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला मीन छाता, तो यह एक छाता है, तो यह एक छाता है, इसलिए ए के लिए यहाँ पे एन आया। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन का। तो ए और एन का प्रयोग हमें यहाँ पे ये समझना है कि इनका जो प्रयोग होता है वो एक के लिए होता है और एक होता है द। तो आगे पहले हम ए और एन के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन, उसके बाद हम समझेंगे द का। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, कहाँ पे ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे एन का। तो अभी इनके बारे में अब पहले देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ए का प्रयोग उन नाउन के पहले होता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉन्सोनेंट यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और इन 26 लेटर्स में से 21 लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, और 5 जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं वोवेल। तो वोवेल कौन से होते हैं? एक ए, ई, आई, ओ और यू, यानी ये तो हो गए वोवेल। इनके अलावा जो अल्फ़ाबेट के जो 21 लेटर्स हैं वो जैसे बी, सी, इनके अलावा जो जेड तक जो है ये सारे के सारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है, यानी
हो सकता है कि इनके आगे ये भी वर्ड हो सकते हैं, परंतु उनका उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे एक शब्द होता है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को अगर हम लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अब एक यूनिवर्सिटी जो शब्द है वो शुरू तो हो रहा है, यानी जो इनकी स्पेलिंग है उसमें शुरू तो ये वोवेल से हो रहा है, परंतु इसका जो उच्चारण है वो होता है यूनिवर्सिटी। अब य से हो रहा है उच्चारण। जब उच्चारण य से, तो यह क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, यह एक कॉन्सोनेंट है। तो अब कॉन्सोनेंट होने के कारण यूनिवर्सिटी के आगे भी ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि लिखा हुआ वर्ड भले ही इनसे शुरू हो सकता है, परंतु उनका उच्चारण अगर एक वोवेल से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, स्वर मतलब हिंदी में ज अ से लेके अह तक होते हैं, अगर इनसे हो रहा है उच्चारण तब तो हमें एन लगाना है। और यदि क से लेके ग तक जो व्यंजन होते हैं हिंदी में उनसे हो रहा है तो वहां पर ए का प्रयोग करना है। हो सकता है शुरुआत में वर्ड ये वाला लिखा हुआ हो वोवेल, परंतु जैसा यहाँ पे है, परंतु उच्चारण अगर उनका स्वर है तो एन लगाना है, और उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से है, व्यंजन है, तो फिर ए का प्रयोग करना है। जैसे यहां पर आई हैव अ मोबाइल। अब मोबाइल इसका जो उच्चारण हो रहा है वो म से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ कि मेरे पास एक मोबाइल है। यहाँ पे है दिस इज अ चेयर। अब देखो शुरुआत सी से जो कि एक व्यंजन है, और चेयर च यानी इससे शुरुआत हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी ए का प्रयोग हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं ऐसा ही, यदि हम बात करें, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्ड लिखा हुआ है वो यू है। यहाँ पे वर्ड तो यू जो कि एक वोवेल है, परंतु जो इनका उच्चारण हो रहा है वो य से हो रहा है जो एक व्यंजन होता है, तो इसलिए इसके साथ जो प्रयोग हुआ है वो ए का प्रयोग। यही मैं अगर लिख दूं कि अम्ब्रेला, तो अब देखो इसको हम पढ़ते हैं वो अम्ब्रेला। देखो ये भी यू से शुरू हो रहा है और ये भी एक यू से ही शुरू हो रहा है, पर इसको जो पढ़ेंगे वो यूनिवर्सिटी यानी य से हो रहा है, जबकि इसका जो उच्चारण होता है वो अम्ब्रेला यानी ये एक स्वर से। देखो लिखने में तो ये भी यू से शुरू और ये भी यू से शुरू, परंतु इसका जो उच्चारण एक व्यंजन से हो रहा है इसलिए इसके आगे ए आया, और इसका जो उच्चारण वो है वो अ से हो रहा है जो कि एक स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो एन का प्रयोग होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए का जो प्रयोग करना है वो लिखा हुआ कोई स्पेलिंग भले वो इन वोवेल से शुरू हो सकती है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो सकती है, परंतु उनका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट है तब तो ए का प्रयोग करना है, और उच्चारण अगर वोवेल से है तब एन का प्रयोग करना है। अगर एक शब्द में एक और लिखूं कि, तो वहां पे होता है हाफ, तो यहां पे एन का प्रयोग होगा। अब ये शुरू तो एक व्यंजन से हो रहा है, शुरू तो व्यंजन से हो रहा है, मगर इसका उच्चारण है वो आर होता है। जब उच्चारण आर यानी एक स्वर है इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। अब ज्यादातर एच का जो प्रयोग होता है, एच जो है उसका उच्चारण ह होता है, परंतु यहाँ पे जो एच का उच्चारण है वो अ से हो रहा है एक स्वर से, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं एन के कुछ उदाहरण और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, कि एन का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो एन का प्रयोग उन नाउन्स के पहले होता है जिनका उच्चारण वोवेल यानी स्वर से शुरू होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में हम देखते हैं कि इसकी जो ध्वनि शुरू हो रही है वो हो रही है अ से, तो इसलिए अ एक स्वर है, सो यहाँ पे आ गया एन। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी हम कहते हैं ना यह एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल है या इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वहाँ पे भी एक के लिए एन का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे देखो इसका जो उच्चारण होता है वो इंग्लिश यानी ई से शुरू हो रहा है जो कि एक स्वर है,
तो यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया। और अगर यहाँ पर ये वोवेल, इसकी जगह अम्ब्रेला की जगह अगर मैंने यूनिवर्सिटी दे दिया होता, अब यू भी एक प्रकार का है तो स्वर ही, पर फिर भी उसको जो उच्चारण होता है वो एक व्यंजन से यानी य से होता है, और यह एक व्यंजन है, तो वहां पे ए का प्रयोग हो जाता। और अम्ब्रेला में इसका उच्चारण यहाँ पे भी जो शुरुआत जो वर्ड से हो रही है वो यू से ही हो रही है, परंतु यहाँ पे जो इसका उच्चारण है वो यह न होकर अ से हो रही है, यानी अम्ब्रेला। तो अ एक स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिनके माध्यम हम ए और एन का प्रयोग है वो और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है एप्पल फॉल फ्रॉम डैश ट्री। तो देखो पहले डैश में, अब यहाँ पे हमें ए और एन में से ए का चुनाव करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसका जो शुरुआत हो रही वो ए से हो रही है जो कि एक स्वर है, और इसका उच्चारण भी एक स्वर ही होता है, यानी एप्पल, ए एप्पल, यानी तो ए ये भी एक प्रकार का स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन। दूसरा यहाँ पे है एन एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री, यानी सेब है वो पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पे ट्री के आगे भी क्या आएगा, तो देखो ट्री इसका उच्चारण ट से होता है, तो ट से होता है जो कि एक व्यंजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री। दूसरा उदाहरण है द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसले में एक बच्चे ने पाया या उसे अंडा मिला, तो यहाँ पे एग है यानी एक एग, तो एक एग, अब एग, तो इसका जो उच्चारण होता है वो ए से होता है, और ए जो है वो एक प्रकार का स्वर है, तो यहाँ पे स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एन। अगला कॉपर इज यूजफुल मेटल, यानी जो कॉपर है, तांबा है, वो एक उपयोगी धातु है, तो कॉपर इज, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ तो यू है, जो यू एक प्रकार का स्वर है, परंतु जो इसका उच्चारण है वो यूजफुल यानी यह से होता है। जब यह से इसका उच्चारण है तो यह तो एक व्यंजन है, और जब व्यंजन है तो यहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना है, क्योंकि व्यंजन जिनका उच्चारण व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से होता है उनके साथ हमेशा ए का प्रयोग करना है, और यदि उनका उच्चारण एक वोवेल यानी स्वर है, स्वर से हो रहा है, तब हमें एन का प्रयोग करना है। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा एप्पल, जिसका उच्चारण जो है वो ए से हो रहा था जो कि एक व्यंजन स्वर है, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे ट व्यंजन है, सो ए का प्रयोग हो गया। यहाँ पे भी एग, ए एक व्यंजन स्वर है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया। दूसरा यहाँ पे भी व्यंजन होने के कारण ए का प्रयोग हो गया। अब ये वाला उदाहरण है डैश एप्पल इज डैश फ्रूट, यानी एक एप्पल है वो एक फ्रूट है, तो एप्पल एक फ्रूट है, तो इसका भी जो उच्चारण हो रहा है वो ए से हो रहा है। जब इसका उच्चारण ए से हो रहा है और ए एक व्यंजन है, स्वर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तो एन एप्पल इज, फिर यहाँ पे फ फ्रूट यानी फ एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ तो हमेशा क्या आता है ए, तो एन एप्पल इज अ फ्रूट। अगला उदाहरण माई ब्रदर रीड्स इन HE स्कूल। अब यहाँ पे देखो एच एक व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन है तो एक कॉन्सोनेंट, परंतु इसका उच्चारण हो रहा है वो HE स्कूल, HE स्कूल यानी HE स्कूल, तो H, तो शुरुआत जो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो ए से हो रहा है। अब ये है तो एक व्यंजन कॉन्सोनेंट है, परंतु इसका जो उच्चारण हो रहा है वो H यानी ए से शुरुआत हो रही है, तो ए एक प्रकार का स्वर है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग न होकर एन का प्रयोग होगा, यानी माई ब्रदर रीड्स इन NHE स्कूल। तो उम्मीद है कि इन उदाहरण के माध्यम से आप ए और एन का प्रयोग है वो अच्छे से सीखे होंगे। बाकी द का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो ए और एन जो ये है, तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा इंडेफिनाइट आर्टिकल का यानी ए और एन का प्रयोग। अगले वीडियो में हम जानेंगे द का प्रयोग कहाँ